हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज डे नंबर 5 बायोलॉजी का कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज। चाहे आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, टारगेट अपना एसएससी एग्जाम का है, समझ गए। और जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया ना, उसके बाद मुझे आके चैलेंज करना है भाई। ये इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ना, मैंने इससे पढ़े हैं भाई, ठीक है ना, पढ़े हैं। और इसी से मैंने सीपीओ में अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। और मेरे जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है सीएचएसएल तो हो गए हैं, और साथ के साथ आपके सीजीएल के एग्जाम है। देखो इसको इतना हेल्पफुल होगा ना, आप सोच नहीं सकते। बस मैं उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ जो बहुत वीक है, जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, 5 से 6 मिनट का वीडियो देखना चाहते हैं, शॉर्ट्स की तरह अपना चाहते हैं। तो बस इसको चुपचाप ध्यान रख लो। और एक और चीज़ और बात, खुद से नोट्स बनाना तो बनाओ, वो बहुत अच्छे हैं। अगर नहीं बनाए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं हर दिन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो आज बात करते हैं सिमिलरिटी। किस चीज़ की सिमिलरिटी? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब कि एनिमल और प्लांट सेल के बारे में पढ़े थे, उसी के सिमिलरिटीज है। देखो अब देखो दोनों सिमिलरिटी क्या है, हैव सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, और राइबोसोम भी दोनों में होते हैं, और क्या होता है साइटोप्लाज्म भी दोनों में होते हैं, और हैव डीएनए भी दोनों में होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। आप किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? सेल के सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखो इंडोसाइटोसिस जो है सेल इनगल्फ है, अंदर ले लेना, सेल जो भी आपके क्या सेल अंदर लेता है। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, आपके सेल रिलीज और आउट कर देता है, समझ गए। इसका फंक्शन सिंपल है। इंडो मतलब सेल अंदर लेता है, और एक्सो मतलब क्या, सेल रिलीज कर देता है, आउट कर देता है। अब देखो इंडोसाइटोसिस का क्या काम है आपके? इंडोसाइटोसिस जो हेल्प होते हैं फूड और वाटर में। तो फूड जो इनटेक करते हैं उनको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। एग्जाम में पूछे गए हैं फैगोसाइटोसिस। फूड के जो क्या बोलते हैं, फूड को जो इनटेक करते हैं फैगोसाइटोसिस उसको बोलते हैं। और इनटेक ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? पीनोसाइटोसिस। पीने है, मुझे पानी पीने हैं। उसी प्रकार से याद करना, फैगो मतलब फैगो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सीजीएल 2023 में पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। बताया था आपको सेल वाल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो सीजीएल 2023 से पूछा गया है, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड लाइबोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल में पाया जाता है। ये भी आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। एक और आपका करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पूछा गया था सीजीएल 2023 में। देखो द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव प्रीमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ इट। बिल्कुल सही बात है, सेलेक्टिव प्रीमेबल होते हैं। वाटर ऑल्सो मूव अक्रॉस, पहले क्लास में बताया था कि आपका हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। डिफ्यूजन पढ़ाया था आपको फर्स्ट की लेक्चर में, वहाँ पे देख लेना। तो ओनली फर्स्ट इज द राइट वन। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो अब पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। देखो टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सबके एग्जाम के लिए। टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले बात करो टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू जो होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफिनिट फंक्शन। ऐसा ग्रुप का सेल जो डिफिनिट फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो स्टडी इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू को स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री पढ़े हो ना, उसी प्रकार से टिश्यू को स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करते हैं तो एक होता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंसेज है। देखो अब प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू में आपके क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। दोनों की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू की अभी बात करेंगे आज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो आपको जैसे ही बात करते हैं, सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में कोई सेल डिवीजन नहीं होता। इसमें वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, इसमें लार्ज सेंटर वैक्यूल्स होते हैं, परमानेंट में उसमें अब्सेंट होते हैं। उसको याद रखना, सेल डिवीजन आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, परमानेंट में नो सेल डिवीजन। उसके बाद इसकी बात करें, मेरिस्टेमेटिक डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, टेक अप ए स्पेसिफिक रोल। मतलब क्या, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म उतने नहीं होते हैं, समझ गए। सबको एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है। और जो सेल डिवीजन है, डिवीजन उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंटेशन। क्या? डिफरेंटेशन। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना है, डिफरेंटेशन मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन को डिफरेंटेशन बोलते हैं, याद रखना है। अब देखो
आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है सेल डिवीजन होता है इसमें। तो एक चीज़ याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली होता किसके लिए, ग्रोथ के लिए होते हैं। इसमें देख लो एपिकल आप जानते हो, इंटरकैलरी और लेटरल होते हैं। तो एपिकल की बात करते हैं तो टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट, ठीक है ना, आपके कहाँ पाए जाते हैं, टिप्स ऑफ रूट और शूट में पाया जाता है एपिकल। और इंटरकॉलरी जो दोनों हेल्प करते हैं हाइट के ग्रोथ में, और इंटरकैलरी जो है बिटवीन द नोट्स। इंटरकैलरी मतलब कि इंटर कर रहे हो ना, तो 10th और ग्रेजुएशन के बीच में जैसे होते हैं उसी प्रकार से ये बिटवीन द नोट्स होते हैं, याद रखना है। एपिकल जो टिप्स ऑफ द रूट और शूट में पाया जाता है, ये भी रखना, रूट और शूट में पाया जाता है। दोनों जो बेसिकली जिनका फंक्शन क्या है, ग्रोथ करना, हाइट को इंक्रीज करना। अब लेटरल की बात करते हैं तो लेटरल में होता है क्या, गर्थ ऑफ स्टीम, मतलब गर्थ स्टीम के जो गर्थ है उस वहाँ पे फाउंड किए जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इनके होते हैं कि आपके जो भी स्टीम है उसकी विड्थ को इंक्रीज करना। देखियो ना पेड़ जब मोटा हो कैसे होता है, तो आपके लेटरल की वजह से। तो ये तीनों फंक्शन आपको याद रखना है। एपिकल एंड इंटरकैलरी बोथ आर यूज फॉर इंक्रीज द हाइट, ग्रोथ ऑफ हाइट। एपिकल टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट में पाए जाते हैं। इंटरकैलरी की बात करें तो बिटवीन द नोट्स पाए जाते हैं। लेटरल की बात करें तो ये गर्थ ऑफ द स्टीम में पाए जाते हैं। और ये जो करते हैं क्या, फंक्शन इनका क्या है, विड्थ इंक्रीज करने के लिए, क्या, विड्थ इंक्रीज करने के लिए। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली इसमें सेल डिवीजन होता है, और क्या होता है, ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए। कल एनिमल के बारे में पढ़ेंगे गजब ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। तो वो जो भाई नए होंगे चैनल पे प्लीज़ करके बोल रहा हूँ आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कंप्लीट बायोलॉजी होगा, कंप्लीट फिजिक्स होगा, कंप्लीट केमिस्ट्री होगा, कंप्लीट हिस्ट्री होगा, सभी पे लेक्चर आएगा। एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मेरे भाई। तो जो भाई चैनल पे नए होंगे प्लीज़ करके बोल रहा हूँ आप सबको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।